संबंध न हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लिखने में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना, स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वाले को बात आसानी से समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग तथा स्वतः पूर्णता अर्थात प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र में ये पत्र अधिकतर स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। कार्यालयी पत्र जो होते हैं वे पत्र डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। जो पत्र व्यवसाय से संबंधित होते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। ये पत्र मुख्य रूप से दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने जहाँ पता लिखना है आपको उसके स्थान पर क ख ग का उपयोग करना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर हाशिया जो मार्जिन लाइन होती है उसके साथ मिलाकर लिखना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि लयबद्धता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र का यहाँ पर प्रारूप दिया जा रहा है। इस प्रारूप को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले सेवा में लिखकर पत्र जो प्रापक है उसका पद का नाम फिर उसका पता लिखना चाहिए। उसके बाद पत्र का विषय लिखना चाहिए। विषय में किस बात से संबंधित पत्र लिखा जा रहा है उसको दर्शाया जाता है। उसके बाद संबोधन लिखते हैं। जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन लिखना चाहिए, जैसे महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में विषय वस्तु लिखनी चाहिए। विषय वस्तु जो पत्र में हम अपनी बात कहना चाहते हैं उसको विषय वस्तु कहा जाता है। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, इसमें दो अनुच्छेदों में विषय वस्तु को वर्णित किया गया है। दूसरा अनुच्छेद आपसे विनम्र निवेदन है कि आदि शब्द लिखकर उम्मीद रखते हैं ऐसी बात उसमें लिखनी चाहिए, नीचे एक लाइन छोड़ करके दूसरे अनुच्छेद में।
फिर प्रेषक का पता और नीचे सबसे दिनांक हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक औपचारिक पत्र का उदाहरण है। प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया जा रहा है। पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है सेवा में। इसके प्रारूप में सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा भवन का भी लिखना है, यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, किस विद्यालय के वो प्रधानाचार्य हैं, विषय, किस संदर्भ में प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जा रहा है, उसके बाद नीचे संबोधन में महोदय, फिर यहाँ पर दोनों अनुच्छेद, और सबसे नीचे आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य, शिष्या लिखेंगे, क कक्षा दिनांक। ये पत्र का प्रारूप है। इसके नीचे एक पत्र दिया गया है, देखिए किस तरह से हमें पत्र लिखना चाहिए। दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। देखिए पत्र का सही रूप यहाँ पर दिया गया है। परीक्षा भवन का ख लिखेंगे, फिर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, DAV स्कूल, रामनगर, दिल्ली। विषय, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। फिर संबोधन लिखा गया यहाँ पर महोदय, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर अपना पत्र का विषय लिखना प्रारंभ करेंगे। सविनय निवेदन यह है से हमें औपचारिक पत्र प्रारंभ करने चाहिए। इसमें लाइन लिखी हुई है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, जिसकी दिनांक 10/3/23 और 11/3/23 निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे 10/3/2023 और 11/3/2023 तक का अवकाश चाहिए, या लिख सकते हैं हम अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की, यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। नीचे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, क दिनांक। ये प्रधानाचार्य के लिए लिखा गया पत्र का एक प्रकार से उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य प्रकार के पत्र भी प्रधानाचार्य के लिए लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, आपके क्षेत्र में जलभराव से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को यहाँ पर पत्र लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते समय सबसे पहले हमें प्रारंभ में वही लिखना है, परीक्षा भवन का। फिर सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 11001। यहाँ पर किसी दूसरे पत्र का संपादक भी हो सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का नाम दिया गया है तो यहाँ पर अमर उजाला, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, किसी भी पत्र के संपादक को हम पत्र लिख सकते हैं। पत्र का विषय है जलभराव से उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर क्षेत्र की निवासी हूँ। यहाँ कई दिनों से नालियों का पानी गलियों में बह रहा है। थोड़ी सी बरसात से भी गली व आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जिसके कारण
तालाब बनने की स्थिति जैसी उत्पन्न हो जाती है। लोगों का चलना फिरना भी दूभर हो गया है। इस समस्या के निदान के लिए लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी शिकायत की, किंतु वह भी इस समस्या की ओर गंभीर रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समस्या के कारण स्थानीय जनता प्रभावित हो रही है। जल भराव के कारण डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों ने पांव पसारना आरंभ कर दिया है। अतः आपके माध्यम से मैं यह चाहती हूँ कि आप अपने पत्र में इस समस्या को उजागर करते हुए संबंधित अधिकारियों तक इस समस्या को पहुंचाकर स्थानीय लोगों की मदद करें। धन्यवाद। प्रार्थी क ख ग दिनांक। तो ये संपादक के लिए पत्र लिखा हमने। इसी प्रकार से अन्य समाचार पत्रों के संपादक को विभिन्न विभिन्न समस्याओं से संबंधित पत्र लिखे जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखिए कि समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते समय हम जो संपादक महोदय हैं उनसे किसी कार्य को ठीक करने के लिए निवेदन नहीं करेंगे। उनसे निवेदन करना है कि हमारी समस्या को अपने पत्र में छापकर संबंधित विभाग तक पहुंचाने की कृपा करें। एक अगला उदाहरण देखिए। यहाँ पर नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा भवन क ख ग, सेवा में पुलिस अधीक्षक, वैशाली नगर, रामनगर 2 304521, वैशाली नगर, जयपुर। विषय है मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि पर पुलिस अधीक्षक को पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। 1 महीने से लगातार रामनगर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आए दिन किसी के घर में चोरी हो रही है या दुकानों में चोरी हो रही है। अभी 3-4 दिन पूर्व भी एक महिला के गले से सोने की चेन खींच कर ले गए। महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं तो आम हो गई हैं। अपराधी तत्व इधर उधर घूमते दिखाई पड़ते हैं। मैंने पहले भी चोरी की घटनाओं के बारे में सूचित कर चुका हूँ। प्रशासन की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आपसे निवेदन है कि आप रामनगर में पुलिस गश्त को बढ़ा दें ताकि चोरों की गैंग को पकड़ना आसान हो सके। आशा करता हूँ आप इस विषय पर अवश्य विचार करेंगे। धन्यवाद। भवदीय क ख ग, फिर दिनांक। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कई प्रकार के पत्रों का अभ्यास कराया गया। आप इसी प्रकार और भी पत्रों के अभ्यास कर सकते हैं और पत्र लेखन को भली प्रकार से समझ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।